नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 में काव्य 1 आराधना पढ़ने जा रहे हैं। आराधना यानी कि प्रार्थना। आराधना वो प्रार्थना काव्य का प्रकार है प्रार्थना, और काव्य के कवि का नाम है वसंत बापट। प्रार्थना तो हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रार्थना किसे कहते हैं। प्रार्थना में आपको अगर प्रश्न करूं कि प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना हम किस लिए करते हैं, आप कितनी प्रार्थना जानते हैं, तो आप तुरंत ही काउंट करने लगेंगे कि मुझे इतनी आती है, इतनी आती है। पर प्रार्थना करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें आवश्यक होना चाहिए, हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो हम अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो तो हम प्रार्थना करते हैं, तो गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। जैसे कि मैं मंत्र बोलूँगी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे ही मंगल कार्य के लिए हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। दूसरी प्रार्थना इस प्रकार होती है कि जैसे हमारे घर में कोई सदस्य हो, वो बीमार हो, तो हमें उसकी आयुष्य के लिए प्रार्थना करती है, तो हम मंत्र बोलेंगे, शिव जी का महामृत्युंजय का मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। तो ये प्रार्थना हुई शिव जी की। और हम आदि शक्ति माता गायत्री, इनकी प्रार्थना करते हैं। तो संस्कार, हम जब हमारे बालक में संस्कार का सिंचन करते हैं, तब हम गायत्री मंत्र, आद्य माता आद्य शक्ति माँ गायत्री का मंत्र बोलते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हमारा मंत्र हुआ। तो हम मनुष्य के लिए एक ही प्रार्थना है, वो है थैंक यू, आभार या धन्यवाद। हम किसी का किसी पर उपकार करते हैं और ज़्यादा हम जताते नहीं, तो उसे हम धन्यवाद के रूप में बोलते हैं। वो हमारी मनुष्य की एक ही प्रार्थना है कि थैंक यू। आज हम प्रार्थना सीखेंगे, उसके पहले हमारे कवि है वसंत बापट, उसके जीवन में हम थोड़ा थोड़ी दृष्टि डाल दें। तो उनका जन्म सन 1922 और निधन ईस्वी सन के 2002 में हुआ था। वसंत बापट हिंदी साहित्य में उनका नाम ख्यात नाम है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के करडार नामक गांव में हुआ था और उनकी कर्मभूमि है पूना। वो व्यवसाय में अध्यापक रहे थे और वो राष्ट्र सेवा दल में अग्रणी हुए थे। वो हमारे राष्ट्र सेवा में मानवीय संवेदना और राष्ट्र देशभक्त माने जाते हैं। वो उनकी रचना है सेतु, बिजली, दिशा, तेजसी आदि उनकी रचनाएं हैं। इनमें आराधना वो ये काव्य आराधना रचना हम आज समझेंगे। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पे काव्य में 11 ना यानी कि प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और कामना। मैं चाहती हूँ कि जब भी आप ये काव्य पढ़ें, जब भी काव्य आप ये समझें, तब आप पाठ्य पुस्तक का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि यहाँ कवि कैसी प्रार्थना चाहते हैं वो हम जानें। तो हमारे कवि ऐसी प्रार्थना चाहते हैं कि देह मंदिर शुद्ध मंदिर एक ही है प्रार्थना। एम के वो ऐसे कहते हैं, देह यानी कि हमारा शरीर और चित्त यानी कि हमारा मन, हमारा चित्त और मन एक हो, ऐसी प्रार्थना कवि मांगते हैं। फिर आराधना, तो कैसी आराधना मांगते हैं? यहाँ पे 11 के 11 टॉपिक है, उनका मीनिंग होता है प्रार्थना। तो आराधना कैसी चाहते हैं? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य
हमेशा हमारा सत्य जो सुंदर हो, जो मंगलकारी हो, ऐसी आराधना कवि चाहते हैं। तीसरा टॉपिक है मनोकामना। मनोकामना यानी मन की इच्छा, हमारी मनोकामना, हमारी इच्छाएं क्या है। तो उनकी मनोकामना क्या है? दुखियारों का दुख दूर होवे, यही मनोकामना है। वो कवि ईश्वर से मांगते हैं कि हमारा दुखियारों, जो दुखी जन है, उनका दुख मैं दूर कर सकूं, ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा वो ईश्वर से मांगते हैं। वेदना को परख पाने की है संवेदना। संवेदना यानी कि सहानुभूति, यानी कि दूसरों की संवेदना, दूसरों की जो दुखियारों, वेदना को परख, वेदना यानी कि तकलीफ, पीड़ा वो कहते हैं। तो वेदना को परख यानी कि हम जान सके, दूसरों की पीड़ा में जान सकूं, ऐसी संवेदना मुझे मिले। तीसरा अगला टॉपिक है साधना। तो कवि कैसी साधना चाहते हैं? दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों यानी कि जो कमज़ोर हो, उनकी रक्षण यानी कि उनकी सहायता के लिए पौरुष यानी कि ताकत, हिम्मत मिले, ऐसी साधना कवि ईश्वर से मांगते हैं। अगला टॉपिक है भावना। तो भावना क्या है? जीवन में नवचेत हो, अंतरंग में भावना। हमारा वो जीवन है, वो जीवन में मैं हर तरह से नव चेतना के रूप में मैं जी सकूं, ऐसी अंतरंग यानी मन में मेरी ऐसी भावना है। फिर आगे हम देखेंगे उपासना। तो कवि कैसी उपासना चाहते हैं? सुंदरता की आस हो, आस यानी कि आशा, इच्छा, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, यानी कि सुंदरता, मनुष्य सुंदर हो और मानवता की दृष्टि से वो हम सबके ओर नज़र डाले, ऐसे वो उपासना ईश्वर से मांगते हैं। फिर कहते हैं शौर्य पावे धैर्य पावे, नहीं है यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, शौर्य यानी कि ताकत, हिम्मत, और धैर्य यानी कि धीरज, यानी कि मैं ताकत, वो कवि कहते हैं कि हम शौर्य यानी कि हिम्मत पावे, धैर्य यानी धीरज पाए, ऐसी अभ्यर्थना मैं चाहता हूँ। आगे देखते हैं कि वासना। वासना का मीनिंग है कि कामना। वो कहते हैं भेद सभी अस्त होवे। भेद यानी कि हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति ऊंच नीच का भेद, गरीब अमीर का भेद, अच्छा और बुरा का भेद, वो सब भेदभाव वो दूर हो जाए, और वासना यानी कि वैर, यानी कि जो एक दूसरे के प्रति बैर भाव जो होते हैं वो वासना से दूर होवे। मन की एकता की है कल्पना। मानव, हर मनुष्य एक होके रहे, विश्व बंधुता की भावना की यहाँ पे बात की है कि कवि कैसे कल्पना चाहते हैं? तो सभी व्यक्ति विश्व बंधुता में रहे, मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भावना में रहकर अपना जीवन पूर्ण करे, ऐसी कल्पना यह चाहते हैं। इसी तरह हम कामना, लास्ट का टॉपिक है कामना। तो कवि कैसी कामना चाहते हैं? मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, कि समग्र विश्व के व्यक्ति एक बनकर रहे, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहे, ऐसी कामना ये कवि चाहते हैं। तो हमारा ये काव्य हम यहाँ पूर्ण करते हैं। उसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ इस काव्य का ये सार है कि कवि ये मानते हैं कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो हर एक प्रार्थना का कोई ना कोई मीनिंग होता है। कोई सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने दुख हरने के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने परिवार में हिलने मिलने के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे हर एक के लिए प्रार्थना अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम सुबह उठकर जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हम दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। उसका मीनिंग वो होता है कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा हो और सुखमय हो और हमारी परिवार के लिए सुख शांति के लिए लाए, ऐसा वो प्रार्थना है। अब हम शब्दार्थ और स्वाध्याय आपको
स्वाध्याय की नोट में लिखना है।